दो चार चीजें याद रखिएगा। मोबाइल फोन्स या सिम आजकल लोग ले रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो आप सब जानते हैं ईएमआई पे या फिर किस्तों पे मिलती हैं। लेकिन इस दरमियान एक मुसीबत आ रही है तकनीकी एतबार से, जो कल बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत ना बने, अल्लाह ना करे। तो मेरे हिसाब से अवाम के लिए जरूरी इतला है और मैंने मुनासिब समझा कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। पुलिस अथॉरिटीज इस वक्त काम कर रही हैं, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। बदकिस्मती ये है कि अथॉरिटीज ने जिन जिन इलाकों में काम किया है या जहां पर किया जा रहा है, ये जो क्रैकडाउन चला है, उन लोगों के खिलाफ ज्यादा, या जिन्होंने एक या एक से ज्यादा सिमें रखी हैं और सिमों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग तो हैं ही, लेकिन प्लस जो सिम देने वाले लोग हैं, जो स्टोर कीपर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, और जो वेंडर्स हैं, सिम बेचने वाले हैं, फिर इसका मिसयूज करने वाले, जिन पर कार्रवाई शुरू हुई है। कार्रवाई का आगाज नॉर्थ कश्मीर से हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये कार्रवाई पहुंच गई है साउथ कश्मीर और आसपास के इलाकों में, और रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसका सबूत पुलिस ने दे दिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक KYC का जो निजाम है, नो योर कस्टमर, इससे तमाम लोग गुजरे। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जरूरी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, यानी जो आपके दस्तावेजात हैं वो होना जरूरी है। उसके बाद जाकर इस तरह का कोई काम करें। और कोई भी ये जो आसानी के साथ कहीं पर आपको सिम दे देता है और फिर पहला रिचार्ज भी कराने के लिए बोलता है, कोई पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती, 1 महीने तक चलाते हैं, खुदा न खास्ता कल ये आपकी परेशानी का सबब भी बन सकती है, रीजन बन सकती है। सिम कार्ड्स प्रॉपर वेरिफिकेशन के थ्रू ही ले, और मोबाइल्स भी जो लोग सेकेंड हैंड लेते हैं वो इसी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर ये सिलसिला मार्केट्स में चला है। इंस्पेक्शन जो की गई उस दौरान पता चला कि बहुत सारे लोगों ने सिमें दी थी, लेकिन जो बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन होती है वो कस्टमर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, दोनों के लिए जरूर होती है, उसमें कमी पाई गई। फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, यानी मैं सिम लेने जा रहा हूं, मैं दुकान पर गया ही नहीं, किसी और ने मेरे नाम की सिम ले ली, ये सिलसिला भी चला है। बहुत सारे लोग घरों में बैठकर इस गलत फहमी में हैं कि मेरे नाम की सिम मेरे पास ही है, तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक वो, प्लस प्री एक्टिवेशन जो सिम्स की हो रही है उस पर फोकस कि ये मना किया गया है, एक तो वो। और अगर किसी ने सिम लेनी, मान लो मैंने सिम लेनी है, तो मैंने अपना पहला नंबर भी देना है जो अल्टरनेट नंबर के रूप में काम करेगा। कल को जाकर मुझे कोई मुसीबत आती है तो मुझे पुलिस या अथॉरिटीज या कानून नाफिज करने वाले इदारे उस अल्टरनेट नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा CCTV कैमरे इन आउटलेट्स पर नहीं लगे थे बहुत सारी जगहों पर, और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग्स भी नहीं है। हमने वही सिलसिला, ये हमारी सबकी गलती है कि हम कहीं सरदर्द की दवा लेते हैं या कहीं टैबलेट्स लेते हैं तो हम कहते हैं 10 रुपए की दे दें, 15 की, पत्ता उठा लिया और उस पर बिलिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरे, ना बिल मांगा, ना हमने इस तरह की जहमत की। यह सिलसिला मोबाइल वालों ने भी चलाया, और पुलिस ने इस सिलसिले में लोगों को सख्त अवेयर रहने के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल करने, आपका नंबर कोई दूसरा तो नहीं चला रहा है, हम इस गलत फहमी कि मेरा जो नंबर है उसी नाम का, उसी नंबर का कोई दूसरा नहीं चल रहा है, तो चल रहे हैं, ये बात पुलिस कंफर्म कर रही है। शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी है। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां देखेंगे, जो जम्मू में भी शुरू हुई, सांबा में, कठुआ में, इंटीरियर बेल्ट में, पीर पंचाल बेल्ट से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक कार्रवाइयां हुई और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो मेरे हिसाब से शहरियों के लिए जरूरी हिदायत हैं, और अवेयरनेस के एतबार से मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को बताया जाए। अपने अपने नंबर्स की जांच पड़ताल साथ साथ करते रहे, और कोई मिसयूज ना करे आपके नंबर्स को, आपके नाम को, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, ये साथ साथ पता जरूर लगाते रहें। KYC जरूरी करवाएं, जिस प्रोसेस से, और जो वेरिफिकेशन आधार कार्ड की दोनों की होती है। वेंडर्स या जो सिम बेचने वाले हैं उनकी पुलिस देखिए, आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा और किसी वैलिड व्यक्ति से ले, राह चलते सिम ना खरीदें, जो बाद में जाकर आपकी गिरफ्तारी, आपके केस का सबब